दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। ये पेपर जो है 27 अप्रैल को हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मैग्नेटिक से है। देखो इसमें दिया क्या है, पहले समझते हैं क्या दिया है। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। देन अब इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विल बी कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एट 45 डिग्री एंड एग्जीक्यूट हेलिकल पाथ। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम में, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलो इसे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हेलिकल पाथ का मतलब स्प्रिंग वाला पाथ। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक सोलेनॉइड बना लेता हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और सोलेनॉइड में जो करंट है ये बॉटम साइड से निकल रहा है और अपर साइड में इंटर कर रहा है। अब हम इस करंट का डायरेक्शन जैसे दिखाएंगे तो आपने क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड से इंटर करेगा और लेफ्ट साइड से निकले। अगर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से छोड़ते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, इस टाइम पर अगर हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो होगा E ब्रैकेट में v क्रॉस b अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज। हम जानते हैं जो फोर्स ऑन द चार्ज होता है वो बेसिकली होता है q v क्रॉस b होता है। अब अगर इसे इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EVB साइन थीटा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री। इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जो नेट फोर्स आया इलेक्ट्रॉन पर ये 0 आया। अगर नेट फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन भी 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है किसी पार्टिकल पर, अगर मान लो कांस्टेंट फोर्स है तो उसका पाथ जो होता है लीनियर होता है यानी कि स्ट्रेट लाइन हो। इसका मतलब अगर मैं देखूंगा यहां से तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है सही होगा।